इसको हम देखते हैं पहले। जब आपको असेसमेंट करना है बच्चे का लाइंग पोजीशन के अंदर, तो बेटर है आप ऐसे पिलोज लगा दीजिए नीचे। उससे क्या रहेगा, बच्चे का नेक जो है ऑलरेडी वो थोड़ा अप रहेगा, तो जब आप मूवमेंट लेंगे वो 30-40 डिग्रीज का हमें जो मूवमेंट चाहिए वो इजिली आप ले पाएंगे। अब ये बच्चा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस तरह हम असेसमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हमने सीधा उसका हेड अप किया और इमीडिएटली छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे मैट होने चाहिए, या आपके पास कुछ ना कुछ मैट्रेस होनी चाहिए, जिससे बच्चे के नेक पे कोई इंजरी ना आए। और थोड़ा सा जो मैट्रेस है उससे ऊपर में ही बच्चे के हेड को हमें होल्ड भी करना है वापस, तो उसको नीचे लगना नहीं चाहिए, जिससे कोई इंजरी के चांसेस ना रहे। तो लाइंग पोजीशन के अंदर सेम कंडीशन के अंदर आप उसका असेसमेंट भी कर सकते हैं। जो बच्चे छोटे हैं उनका असेसमेंट कर सकते हैं, बड़े बच्चों का भी। अब ये एक्टिविटी है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका बच्चे का राइट लेग अब ऊपर होगा, तो बच्चे का राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होगा। इसी तरह पोजीशन रिवर्स होगी, दोनों पोजीशन में हमको करना है। अब बच्चे का हेड पीछे गया, दिस इज नेचुरल पोजीशन, एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। दोबारा मैं इसको दिखाता हूं आपको बीच में से ही, जिससे आप दोबारा रिलेट कर पाए। अब देखिए बच्चे के हेड की पोजीशन देख लीजिए। बच्चे के हेड की पोजीशन देखिए सब लोग ध्यान से, 30 to 45 डिग्री पीछे की साइड है, यानी नेक एक्सटेंशन बेसिकली। तो नेक एक्सटेंशन हुआ बच्चे का, और उसकी अपर एक्सट्रीमिटी ओपन हो गई, लोअर एक्सट्रीमिटी ओपन है। अब हमने फ्लेक्शन किया नेक का, नेक को बैंड किया, चेस्ट की तरफ लेके आए, तो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों को क्लोज कर दिया। अब इसमें देखिए सेम, अगर बच्चे को लाइंग पोजीशन में इशू है, क्योंकि लाइंग पोजीशन में कोर में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप चेयर पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा सकते हैं, स्टारफिश एक्सरसाइज। तो फर्स्ट पोजीशन सब लोग जरा ध्यान से देखें। बच्चे ने अपनी अपर एक्सट्रीमिटी को ओपन किया, यानी अपर लिम्स को एक्सटेंड। फिर बच्चे ने अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम्स को एक्सटेंड किया। और बच्चे की जो नेक है, इसमें नेक की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चे की नेक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 30 to 45 डिग्री बैक में जानी ही चाहिए अगर हम इंटरवेंशन की एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मोरो रिफ्लेक्स का ट्रिगर पॉइंट ही उसके नेक का रोटेशन है, बैकवर्ड रोटेशन, विच मीन एक्सटेंशन ऑफ नेक टू 30 to 45 डिग्री, और वो भी थोड़ा सा सडन, दिस वे, राइट, दिस वे, नॉट वेरी स्लो। सो इट हैज टू बी लिटिल सडन। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? यस सर। तो नेक पोजीशन बैक में जाएगी हमारी, अपर एक्सट्रीमिटी ओपन होगी, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर लिम्स हमारे ओपन होंगे बच्चे के। और वापस जब हम उसको क्रॉस करेंगे, तो नेक क्या करेगी, फ्लेक्शन। तो नेक को हमें लेके आना है चिन को चेस्ट से टच जाओ। कर, और लेग्स को क्या करेंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर अगर राइट लेग है, तो इन सेम मैनर राइट हैंड टू बी ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड, एंड देन वाइस वर्सा। अब देखिए इसके अंदर राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर है, और राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर है। Then we have to again open it again in starfish position, and then we have to perform it from the other part of the body, from left part of the body. We can make this exercise more easy for the kids. Now how we can do that? You can see here. I'll show you one more image, but Sir, let's video fast. Yeah, please. hello, sir. पूछिए अनुषा. Yeah, the head should be between 30 to 45 degrees, no? Right, right. And, but in the Extension. third, but in the picture, the head will be in the straight form, Yeah. not मैंने any. इसलिए हाईलाइट किया, वो हेड सही पोजीशन में नहीं था, उसमें मोरो रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं हो पाएगी। Yeah. एक्टिविटी But परफॉर्म करी पर रिफ्लेक्स suppose, ट्रिगर नहीं हुई। आप चेयर पे suppose, बैठे हुए हैं, इट्स वेरी सिंपल, जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यू हैव टू जस्ट टेक योर हेड बैकवर्ड इन दैट वे, okay, राइट, okay. देन कम बैक, यू हैव टू टेक योर चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट, सो यू हैव टू क्लोज इट इन दैट वे। आर यू गेटिंग माय Okay. पॉइंट? Yeah, yeah. This so we have to focus on these two positions, and Okay. on the top of this hand position, leg position, सेम साइड का हमारा हैंड और लेग दूसरे साइड के लेग और हैंड के ऊपर होना चाहिए, राइट। Okay. Good. और इसमें देखिए अगेन थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी होगी, अभी जो हमने इमेज में देखी एक्सरसाइज, अब उस एक्सरसाइज को यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं।
या तो बीन बैग पे भी कर सकते हैं, बीन बैग का भी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, बट अभी हम चेयर पे कर रहे हैं। हैंड्स एक्सटेंड हो गए, लेग्स एक्सटेंड हो गए, नेक, नेक की पोजीशन देखिए अब आप, नेक पीछे गई 30 to 45 डिग्री, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग राइट साइड के टॉप पे, अगेन हमने एक्सटेंड किया इसको, वी चेंज द हेड पोजीशन एंड लेग पोजीशन, और हमने हेड को, चिन को बेसिकली चेस्ट की तरफ हमने फ्लेक्स किया। क्लियर है आपको? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अगर बच्चे को सिटिंग पोजीशन में भी इशू आ रहा है तो बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, स्टारफिश एक्टिविटी जो है। तो इसके 3-4 मेथड्स हैं। अब देखिए इसमें अगेन हेड की पोजीशन देखनी है, अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड हो गई यानी अपर लिम्स, हैंड्स हमारे, और नेक एक्सटेंशन में है, अगेन 30 to 45 डिग्री के अप्रॉक्स। अब नेक फ्लेक्स्ड हुई, एक साइड बैंड हुए, होल्ड किया। अगर बच्चे को फ्लोर पे इशू आ रहा है, बच्चे को चेयर पे इशू आ रहा है, तो बच्चा इसको ट्राई कर सकता है। होल्ड किया यहां पे कुछ सेकंड्स, अगेन अप, नेक अभी हमारी बैक में ही है, एक्सटेंशन में है, अब नेक को हमने फ्लेक्स किया, और सर ये हैंड का प्लेसमेंट इसमें भी देखना है कि राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड, हाँ बिकॉज आई देखिए कैन सी लेफ्ट साइड में शी इज पुटिंग राइट हैंड ऑन द टॉप एंड लेफ्ट राइट में शी इज पुटिंग लेफ्ट हैंड ऑन द कर टॉप। पाएंगे। इससे पहले देखते हैं, दोबारा से समझते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक क्लियर है आपको? नेक यस एक्सटेंशन सर। 30 यस टू सर। 45 डिग्री, ये होना जरूरी है, इससे हमारी मोरो रिफ्लेक्स ट्रिगर होगी। हैंड का एक्सटेंशन हो गया। अब इनका क्या है, लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे है, हैंड्स का ध्यान दीजिए आप। और लेग, लेग कौन सा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड टॉप पे आ गया। अब इन्होंने होल्ड किया पोजीशन को, होल्ड किया था पोजीशन को अगेन। अब नाउ अगेन क्या कर रही है ये, नेक की पोजीशन को होल्ड कर रही है, यानी हमें ट्रिगर करना है रिफ्लेक्स को बेसिकली। तो जितना हम होल्ड कर रहे हैं 5 सेकंड 7 सेकंड हम ट्रिगर कर रहे हैं। राइट लेग, और राइट लेग में क्या होना चाहिए, राइट हैंड हमारा टॉप पे होना चाहिए। आप समझिए, राइट हैंड और राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, बस इतना ध्यान कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? यस सर। लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, बस इसको इस तरह से अगर सिंप्लीफाइड करके समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। सब लोग नोटिस कीजिए कि ये मूवमेंट्स ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं होंगी ठीक से तो एक्सरसाइज का कोई पॉइंट नहीं है, एक्सरसाइज हमारी फेल है। अब देखिए स्टार फिश ऑन बीन बैग, अगर बच्चे को और किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो बीन बैग पे बच्चा ज्यादा इजिली उसको परफॉर्म कर सकता है। पोजीशन सेम है, पोस्चर सेम है, बट बीन बैग के ऊपर एक्टिविटी हो रही है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, पहले फर्स्ट इमेज में एक्सटेंशन हुआ, और नेक देखिए, नेक की पोजीशन पीछे है 30 to 45 डिग्री। उसके बाद फॉलोड बाय फ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, फ्लेक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, एंड फ्लेक्शन ऑफ हेड। फ्लेक्शन का मतलब हम उसको बैंड कर रहे हैं, चिन को चेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर हमने लेग्स की पोजीशन को यहां पे चेंज किया थर्ड इमेज में। पहले हमारा राइट लेग ऊपर था, राइट हैंड ऊपर था, अब यहां पे रिवर्स कर दिया, लेफ्ट लेग टॉप पे है और लेफ्ट हैंड टॉप पे। और जिस भी पोजीशन को हम लेंगे, फर्स्ट पोजीशन में जब नेक एक्सटेंशन के लिए जाएगी फर्स्ट इमेज में, so you have to hold for 5 seconds 7 seconds, and when you come for flexion of neck, you are bending your neck towards your chest, right? Then you have to again hold for 5-7 seconds, then you have to change the position। और जब हम पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे तो वहां पे कैच क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी इन द काउंट ऑफ 5।
1 2 3 4 5 नाउ पोजीशन चेंज, मतलब पोजीशन चेंज करते करते यू हैव टू टेक 5 सेकंड्स फॉर दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत फास्ट एक्सटेंशन है, बहुत फास्ट फ्लेक्शन है, वो काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू स्पेंड 5 सेकंड्स इन चेंजिंग द पोजीशन। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये। जब आप मूवमेंट चेंज कर रहे हैं तो 5 सेकंड्स आप उसके अंदर स्पेंड करेंगे उस पोजीशन को चेंज करते करते। सब लोग क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन?